ये अरे राजू कूतरिया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे बाबा, सब्सक्राइब कर। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बाबू भैया आपको कह रहे हैं। और जैसा कि जानते हैं कि CSS 2022 से स्क्रीनिंग शुरू होती है, तो उसी चीज़ को माइंड में रख के ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। ना सिर्फ ये, लेकिन जितने भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो दीगर जो टेस्ट ले रहे हैं, या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें एवरीडे साइंस का पोर्शन बहुत अहमियत रखता है। इवन अभी जो IBA ने जॉब्स अनाउंस किए वहाँ पर भी। और एक चीज़ और कि यहाँ पे सुकून नहीं होगा, बकौल इमरान खान सुकून कब्र में है। तो अगर आपको वो सुकून चाहिए तो वो कब्र में ही होगा। यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा। हम कुछ इतना कमाते नहीं, क्योंकि आप सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर करते हैं। तो इस वजह से जो भी है बस यही है। अगर आपको ये अच्छा वीडियो चाहिए तो आपको इसी हालत में सुनना होगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ पावर की बात करें, ये मैं पेन ले लूँ। यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो वॉट है, वो पावर नहीं जिसके पीछे हम लोग लगे पड़ते हैं तो कोई CSS वगैरह पास करे पावर। ये एक और पावर है बिजली वाली। तो यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रुकावट, वो रुकावट जो आपके दोस्त मेटल वगैरह डालते हैं, ये वो रुकावट नहीं है दुश्मन। ये रुकावट भी बिजली में आती है। तो इसकी रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओहम। रेजिस्टेंस ओहम से याद करना है। अब जब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी, तो उसका जो यूनिट है वो है मोहो। तो रेजिस्टेंस रुकावट, उसका नाम है ओहम। ओहम मेरे काम में रुकावट डाल रहा है, ऐसे कुछ याद कर लें। मोहो की कंडक्टिविटी अच्छी है। एनर्जी जो मेजर की जाती है वो जूल में मेजर की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी का यूनिट कौन सा है तो वो जूल है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ की बात करें तो वो मीटर है। वेवलेंथ होता है कि दो इनके बीच में ये जो डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ जो है वो मीटर है। आपका मीटर ना कहीं घूम जाए, तो ये मीटर है। अच्छे से मीटर को याद कर लें, नहीं तो टेस्ट में आपका मीटर घूम जाएगा। जी बाबा। यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम उस चीज़ को कहते हैं जो कि जगह को ऑक्यूपाई करता है। तो वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वो होगा लीटर, और ये लिक्विड के हिसाब से होता है, ठीक है ना। लिक्विड से आप फैमिलियर होंगे, ठीक है ना, लिक्विड। तो वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, लीटर। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्स, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी बार ये ऊपर नीचे होता है, तो इसकी क्या है, ये है हर्ट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है तो वो होगा हर्ट्ज। और यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज कॉल्ड क्यूसेक। क्यूसेक ये होता है कि जब पानी कितना बहता है। जब इंडिया और पाकिस्तान ने मुआहदा किया था अपना इंडस वाटर ट्रीटी, तो उन्होंने यही चीज़ को किया था कि इतना पानी वो इतने क्यूसेक छोड़ेंगे। और जब भी सिंध और पंजाब में जब ये आपस में कुछ मसला होता है तो पानी के ऊपर तो क्यूसेक का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है तो आपका जवाब होगा क्यूसेक, ठीक है। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। अगेन आपका मेरा मीटर दिमाग वाला मीटर नहीं, जो कि बाज़ का तो घुमा होता है अपनी परेशानियों की वजह से, लेकिन ये मीटर है लेंथ का। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वॉट। ये अगेन रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होगा तो याद होगा। तो वैसे भी हमारी इतनी आइंस्टाइन तो मेमोरी है नहीं आपकी मेरी कि जल्दी याद हो जाए। तो यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ मोहो। एक मिनट, ये ऊपर कर लिया हमने, यहाँ तक रिपीट हो रहा है, इससे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से, जी यहाँ से। यूनिट ऑफ प्रेशर के बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है जो कि प्रेशर, एक वो प्रेशर होता है जो कि ख़ानदान ने आपसे एक्सपेक्टेशंस लगे हैं कि बेटा जल्दी कर ले, नौकरी कर ले, फिर पैसे कमा, घर के हालात ठीक कर, ये कर वो कर। एक वो प्रेशर होता है, और ये प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में। तो बैरोमीटर जो होता है ये जो मेजर करता है, ये प्रेशर को मेजर करता है। एक और प्रेशर होता है जो कि सुबह के टाइम होता है, वो भी और प्रेशर होता है, लेकिन ये प्रेशर है बैरोमीटर मेजर प्रेशर। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, प्रेशर को। वोल्ट मीटर मेजर का वोल्टेज, ठीक है ना। बाज़ का हम भी गर्म हो जाते हैं गुस्से में, वो भी हम कहते हैं कि यार अज लगे, सिंधी में जाना अज लगे तो पारो सफ़ा गर्म दस। तो एक वोल्टेज बिजली की होती है। बाज़ का ये जब तेज़ वोल्टेज आ जाती है तो उससे कहते हैं। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो मीटर होता है उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। लैक्टोमीटर मेजर विद द प्योरिटी ऑफ मिल्क। आज के ज़माने में तो मिल्क अच्छा मिलता है नहीं, जहाँ पे भी जाओ। देखिए यहाँ पर मेरे कबूतर भी हैं, तो वो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपको भी उनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी हमारे साथ हैं।
तो लैक्टोमीटर, लैक्टो कहते हैं दूध को हैं, तो लैक्टो मीन्स मिल्क, मीटर मीन्स मेयर करना, तो जो मिल्क को मेयर करता है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। थर्मोमीटर, इससे तो आप वाकिफ़ हो गए, बहुत बचपन से हम बीमार रहते हैं, तो थर्मोमीटर मेयर टेम्परेचर, अगर किसी का टेम्परेचर मेयर करना होता है तो थर्मोमीटर होता है। एनेमोमीटर कैसे कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ विंड्स, ये जो बड़े बड़े तूफ़ान वगैरह आते हैं, जापान में ज़्यादातर तूफ़ान आते हैं, तो उनकी विंड्स की वेलोसिटी मेयर करने के लिए जो मीटर होता है उसे कहते हैं एनेमोमीटर। ठीक है ना, ये नाम ये अच्छे से याद करना है, एनेमोमीटर। ऐसा ना हो कि आपकी आंखें चाइनीज़ की तरह बंद हो और पेपर निकल जाए CSS का। तो बिल्कुल इसे क्वालिफाई करने के लिए आपको अपने आँख कान हर चीज़ खोल के रखना पड़ेगी, तब जाके ये क्वालिफाई होगी। एनोमोमीटर मेयर वेलोसिटी ऑफ विंड, विंड को मेयर करने के लिए जो मीटर होता है एनेमोमीटर। रिचर स्केल क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है ना, अर्थक्वेक जब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक आया था मेरे ख्याल से 2005 में आया था, आज़ाद कश्मीर में बहुत 80,000 के करीब लोग मेरे ख्याल से मर गए थे। तो रिचर स्केल क्या करता है कि रिचर स्केल जो है वो मेयर करता है अर्थक्वेक को। हाइग्रोमीटर मेयर ह्यूमिडिटी, आपने बाज़ का क्रिकेट में देखा होगा कि आज इतनी ड्यू वगैरह है, तो जिसे पानी के कतरे कहते हैं, अगर वो मेयर करनी है तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या कहता है, ह्यूमिडिटी, डिग्री ऑफ ह्यूमिडिटी। 1 मिनट में भी चाय पी लूँ, आप भी जाके गरीब लोग चाय पी लो जी। तो ये है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का क्या है, हाइग्रोमीटर। अब ये ब्लड प्रेशर को होता है, इसे कहते हैं साइफोफेमोमीटर। इतनी बड़ी स्पेलिंग, ये तो मंथ मुझे लग जाएगा इसको याद करने में, हमें तो केट की मुश्किल से याद होती है, इन्होंने इतनी बड़ी साइफोमेनोमीटर। अब आप इसे ऐसे याद करेंगे जो कि सबसे बड़ी स्पेलिंग होगी, बड़ा शब्द होगा एस से, वही ब्लड प्रेशर का होगा। और इस वर्ड को देख के मेरा ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ऊपर चढ़ गया है। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी, ये रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूलर वगैरह ने इन्होंने इसके बारे में शुरू में बताया था। तो इसको मेयर करने के लिए जो मीटर उसे कहते हैं गेगर। ठीक है ना, गेगर काउंटर मेयर्स रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी को मेयर करने के लिए जो नाम है गेगर है। सरफेस टेम्परेचर, ऊपर जो टेम्परेचर उसको मेयर करने के लिए जो सरफेस टेम्परेचर, ये पायरोमीटर होता है। पायरोमीटर और भी टेम्परेचर को मेयर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन पायरोमीटर तब यूज़ करते हैं जबकि टेम्परेचर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो, तो उसके लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं वो होता है पायरोमीटर। ये मेरे कबूतर भी पढ़ रहे हैं आपके साथ। रेन गेज मेयर्स, अब ये नहीं कबूतर शौक है तो पढ़ाई वाला बंदे नहीं होगा, पढ़ाई वाले बंदे कबूतर भी हैं साथ में। ठीक है ना। रेन गेज मेयर करता है रेनफॉल को, कितनी किसी एरिया में कितनी, ज़्यादातर पाकिस्तान में रेन जो पड़ती है सबसे ज़्यादा रावलपिंडी और मरी में पड़ती है, तो उस चीज़ को मेयर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है रेन गेज। सेस्मोग्राफ, ये भी अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग, सेस्मोग्राफ या रिचर स्केल। तो अगर आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर अगर सेस्मोग्राफ या रिचर स्केल हो जाए तो दोनों के लिए टिक कर दें अर्थक्वेक के लिए। एमीटर मेयर्स इलेक्ट्रिक करंट, कभी आपको झटका लगा है ना, हाँ वही झटका या ये करंट मेयर करने के लिए हम क्या कहते हैं एमीटर। तो एमीटर क्या कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेयर करने के लिए यूज़ करते हैं एमीटर। AMMETER, एमीटर मेयर्स इलेक्ट्रिक करंट। आगे अल्टीमीटर मेयर्स अल्टीट्यूड, अल्टीमीटर ऊंचाई। 1 मिनट, ये मुर्गा भी आ गया है, ये रा। चले जी, अब है एनेमोमीटर मेयर्स वेलोसिटी एंड विंड डायरेक्शन। ये रिपीट हो रहा है तो याद कर लीजिएगा। चले जी, अब हम बात करते हैं पेंक्रियाज की। तो पेंक्रियाज प्लेज इन एसेंशियल ऑन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू द फ्यूल फॉर द बॉडी वी सेल्स। जैसा कि जानते हैं कि पेंक्रियाज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आपके पेंक्रियाज ख़राब हो जाते हैं तो आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो पेंक्रियाज जो होते हैं, आप जो भी फूड खाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं फ्यूल में, आपके सेल्स को देखना। Electrotherapy medical procedure uses shock waves or laser to break down stones in the kidneys। अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी के अंदर जो स्टोन्स होते हैं उनको बाज़ का आपने देखा होगा कि बंदे की किडनीज़ में स्टोन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये बाज़ का मेडिकल हेरिडिटी में भी होते हैं, और उस चीज़ को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ मेडिसिन भी यूज़ की जाती हैं ताकि वो यूरिन से निकल जाएँ। लेकिन ना अगर मेडिकल ट्रीटमेंट यूज़ होता है तो उसे कहते हैं लिथोरिप्सी। ये नाम आप जाते हैं लिथोरिप्सी।
मरकरी इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। अगर हम प्लानट की बात करें अपने इस सोलर सिस्टम में, तो सबसे करीबी जो प्लानट है मरकरी है। मरकरी ना सिर्फ क्लोजेस्ट है लेकिन स्मॉलेस्ट प्लानट भी सोलर सिस्टम में आपका मरकरी है। उसके अलावा जो है मरकरी जो है वो कम से कम डेज लगता है अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। मरकरी को अपनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 88 डेज लगते हैं। देयर इज़ अ होल इन ओजोन लेयर एट साउथ पोल। अगर आपसे पूछा जाए ओजोन लेयर जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है सन के अल्ट्रा वायलेट रेज से, तो वो ओजोन जो है उसके अंदर एक होल है, और ये होल कहाँ है? साउथ पोल में, क्योंकि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो जो ओजोन लेयर है जिसका जो कि है साउथ पोल में। क्रोनोमीटर इज़ इन्वेंटेड बाय जॉन हैरिसन। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोनोमीटर किसने ईजाद किया है, तो आपको जवाब होगा जॉन हैरिसन, क्रोनोमीटर। रेन वाटर इज़ कंसिडर एज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर। मुख्तलिफ अल्लाह पाक ने इस धरती पे मुख्तलिफ फॉर्म्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें जो है तकरीबन 98 के करीब जो पानी है, 95 से ऊपर का जो पानी है वो ज़्यादातर यूज़ के काबिल नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा पानी समंदर का आता है, समंदर में नमक ज़्यादा आता है, तो वो एसिडिक होता है। प्योरेस्ट फॉर्म वाला पानी बहुत कम होता है जो कि हम बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। तो जो रेन वाटर, अगर आपसे पूछा जाए कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर कौन सा है जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वो रेन वाटर है। इंसुलिन इज सीक्रेटेड इन पेंक्रियाज। जो जैसा कहना है पेंक्रियाज आपकी यहाँ एक तरह से ग्लैंड्स है जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। यही इंसुलिन होती है जो कि काम करती है आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। और बाज़ का जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके पेंक्रियाज ख़राब हो जाते हैं, तो वो उस तरह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर जाते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाती फूड को कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वजह से हम आर्टिफिशियल जो है इंसुलिन लगाते हैं, बाज़ का लोग यूज़ करते हैं इंजेक्शन के थ्रू। पहले मेडिसिन होती थी एक तरह से दवाई टैबलेट वगैरह, लेकिन आज के टाइम में भी हम ये इंसुलिन यूज़ करते हैं। और ये जो है इंसुलिन हम मेडिकल में प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया की मदद से ये इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। स्प्लीन इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या स्प्लीन, जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जिसमें बाज़ का जो सेल मर जाते हैं वो स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाते हैं, तो स्प्लीन इज़ नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन बोन मेरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपका बोन मेरो ख़राब हो जाएगा या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपकी ब्लड्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं होगी। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मेरो में प्रोड्यूस होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ अ जा। मुख्तलिफ मसल्स तकरीबन 600 प्लस के करीब जो मसल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की बात करें तो वो जा है। ये जबड़े में जो मसल होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। कॉलरा डिजीज़ अकर्स ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। कॉलरा डिजीज़, अगर आपसे रीजंस में पूछा जाए कि कॉलरा डिजीज़ क्यों होती है, तो उसका ऑप्शन होगा वो इसलिए होती है कि आप कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करते हैं, ख़राब पानी जिसमें अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। Most astronauts believe that origin of Earth is a Big Bang theory. यूनिवर्स की क्रिएशन को लेके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है कि किस तरह से ये यूनिवर्स जो है वो डेवलप हुई। कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ, वहाँ पे जो मटेरियल है उसमें से एक तरह से इवोल्यूशन है, जो कि चार्ल्स डार्विन में भी कहा है अपनी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो कि एक रिलीजियस बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जिसमें ये कहा क्या है कि खुदा ने ये सारी दुनिया जो है वो 6 डेज़ में पैदा की, फिर उसने आदम को पैदा किया, उस तरह से एक इवोल्यूशन स्टार्ट हुई। तो एक कॉन्सेप्ट है बिग बैंग थ्योरी। बिग मीन्स बड़ा धमाका। तो इस तरह से यूनिवर्स जो है वो शुरू हुई। हेपाटाइटिस एंड जॉन्डिस आर डिजीज़ ऑफ लिवर। अगर आपसे पूछा जाए कि हेपाटाइटिस और जॉन्डिस ये आपके बॉडी के किस आर्गन को अटैक करते हैं, तो आपका जवाब होगा लिवर। क्रिएटिंग हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। अगर एक बंदा है जिसके अंदर मेल फीमेल आर्गन्स दोनों प्रोड्यूस हों, बाज़ का ऐसे कुछ इंसान पैदा होते हैं जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो उनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। यार बाबा मैं तो भूल गया कि मेरा करैक्टर भी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार। चले जी शुरू करते हैं अगेन।
तो हम बात करते हैं क्रिएचर्स हैविंग बोथ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स। बाज़ात अल्लाह पाक की कुछ तख्लीक होती हैं जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उनको कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट्स। और बाज़ात हमारे माशरे में उनको कुछ गलत कहा जाता है, कुछ बरा बुरा कहा जाता है। मेरी ये सोच है कि हम उनको भी एज ए ट्रीट एज ए ह्यूमन ही करें और एक तरह से उनको क्रिएशंस ऑफ अलमाटी अल्लाह कहें और उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो बनना, इस तरह से बनना, ये उनके हाथ में नहीं, ये सब अल्लाह की बातें हैं। तो इस तरह से अल्लाह की डिसीजन को हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे है ये रे बाबा सब्सक्राइब कर मार ढूंढ। low or storm with the high winds rotating about center of low atmospheric pressures का साइक्लोन। साइक्लोन में क्या होता है कि जो विंड्स होती है वो रोटेट करती रहती है। तो ठीक है, अगर किसी सेंटर पे कोई विंड रोटेट करती रहेगी तो उसे हम साइक्लोन कहेंगे, और साइक्लोन एक तरह से तो तबाही लाती है। फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज इब्न अल-हैथम। अगर आपसे पूछा जाए कि वो पहले साइंटिस्ट कौन थे, मुस्लिम साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का होता है कि एक तरह से जो लाइट है अगर ज़मीन को टकरा के एक तरह से मुड़ जाए एक एंगल पे तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन कहते हैं कि वो एक तरह से स्कैटर उड़ जाए, पकड़ जाए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट होता है इब्न अल-हैथम। मुसलमानों के बड़े कारनामे थे, लेकिन आज के टाइम में मुसलमान बिल्कुल निकर और नट्ठू हो चुके हैं। उन्होंने एक तरह से जो इस्लामिक टीचिंग थी वो बिल्कुल अपनी छोड़ दी है। एक तरह से केमिस्ट्री में जो पहला सुनहरी दौर था मुसलमानों का था, फिर बाद में यूरोपियंस आ गए, क्योंकि जो मुसलमानों के काम थे यूरोपियंस ने ट्रांसलेट किए और हम वहाँ रह गए। तो जो पहले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कानून दिया वो इब्न अल-हैथम थे। डिफरेंस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट इंक्रीजेज एज वन मूव टू द इक्वेटर टू द पोल्स। द डिफरेंस इन द डे एंड नाइट, जो डे एंड नाइट बास का था, आपने देखा होता कि जो समर होती हैं, सर्दियां होती हैं, उसमें जो हमारी नाइट्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और डेज जो है शॉर्ट्स हो जाते हैं। और जो समर होती है उसमें ये होता है कि नाइट्स शॉर्ट होती हैं और जो डेज़ होते हैं वो बड़े होता है। तो ये क्यों होता है कि जब आपकी अर्थ इक्वेटर एक डिवाइडिंग लाइन है, इमेजिनरी लाइन है अर्थ ग्लोब की, तो जब आपकी अर्थ ग्लोब सन के करीब, आपका इक्वेटर ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे इक्वेटर पड़ता है वो सन के करीब जाएगा, तो जो ड्यूरेशन होगी डेज एंड नाइट में उसमें उसका एक फ़र्क आएगा। द डिफरेंस इन द, ये हमने कर लिया। सोलर सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय निकोलस कोपरनिकस। ये एमसीक्यू आ सकता है कि सबसे पहले आज के टाइम में देखें शुरू वाली जो डिस्कवरीज है उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उस टाइम इतनी वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। आज के टाइम इंटरनेट, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें मौजूद है। तो आज के टाइम में जो आप डिस्कवरी करते हैं उस डिस्कवरी को दूसरी डिस्कवरी सपोर्ट करती हैं, लेकिन शुरू के टाइम में उन डिस्कवरीज़ की बड़ी अहमियत थी। तो सोलर सिस्टम शुरू ने जिस बंदे ने डिस्कवर किया कि एक सोलर सिस्टम है, ये प्लानट मौजूद है, ये क्रेडिट जाता है निकोलस कोपरनिकस को। ठीक है ना, ये आपको नाम याद रहना चाहिए। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ कोड लिवर ऑयल। ठीक है ना, तो अगर आपको विटामिन डी जो कि आपके बोन्स को मजबूत बना दिए, ठीक है ना, बोन्स मजबूत होने चाहिए। कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाए या एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो बड़ों के जूते खाने के लिए हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उन बोन्स को स्ट्रॉन्ग जो करता है वो करता है कोड लिवर ऑयल। अगर आपको एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद अगर आपकी हड्डियां मजबूत होने रखना चाहते हैं तो कोड लिवर को यूज़ करें, उसमें से आपको विटामिन डी मिलेगी, फिर आपकी हड्डियां अच्छे से अच्छी मार खाने के लिए तैयार हो जाएंगी। ये एक लाइटर नोट पे था, सीरियस ना लेना। अगर सीरियस नहीं लेना तो मज़ा मेहनत करें। द सब्सटेंस दैट गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडाइज्ड। देखिए ऑक्सीडाइज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करता है। जैसे हम भी एक तरह से कशमकश में लगे पड़े हैं कि किस तरह से अच्छी जॉब, पैसे वगैरह मिल जाए, कि स्टेटस मिल जाए, कोई अच्छे घर में शादी हो जाए, तो इसी तरह भी जब इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन करना चाहते हैं तो उस अमल को कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। हमारे अमल को कहते हैं मेहनत, और इलेक्ट्रॉन के लूज़ और गेन करने के अमल को कहते हैं ऑक्सीडाइज। द सब्सटेंस दैट गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, किसी को देगा, तो इस अमल को कहेंगे ऑक्सीडाइज। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब इज 92-235। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब एक तरह से बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो कि पहले बनाया अमेरिका ने, यूज़ भी उन्होंने किया। आज के टाइम में हमारे पास भी, हमने खुशी से नहीं बनाया, ये हमें
पुप्पो की शादी पे नहीं फोड़ने, ये हमने किए हैं कि हम अगर को कल को हमारे पूरे इंडिया अटैक करता तो हम बनाएंगे, हम अन्य सेल्फ डिफेंस में। उस एटम बम में जो कि यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप ये अब साइंस में है, सेम न्यूक्लियर नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप ये आपसे पूछा जाएगा, 92 उसका एटॉमिक नंबर होता और 235 का एटॉमिक मास होता। 92 ये मैं आपको पेन से हाईलाइट भी करता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। रेक्टिफाइड स्प्रिट इज़ अ मिक्सर ऑफ इथेनॉल, ये जो हम स्प्रिट की बात करते हैं, स्प्रिट जो कि हम ज़ख़म वगैरह में यूज़ करते हैं, रेक्टिफाइड स्प्रिट इज़ अ मिक्सर ऑफ इथेनॉल, उसमें कितना इथेनॉल 95.6% होता है, एंड वाटर प्रोड्यूस इज अ जीरो टाइप ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है, ये आप याद रखें। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन मेक्स 27.7% ऑफ अर्थ कास्ट। सिलिकॉन हमारी जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम रहते हैं, काम करते हैं, उसका जो कास्ट है मीन्स फर्स्ट मोस्ट अपर लेयर है, उसमें सिलिकॉन की अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछी जाए तो उसकी कितनी होगी, 27.7%। ये आपको याद होना चाहिए। सिलिकॉन मेक्स 27.7% ऑफ अर्थ कास्ट। इट इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द कास्ट, बीइंग सरपास्ड ओनली बाय ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ के कास्ट में क्या है, ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है, सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के कास्ट में क्या है, तो वो होगा आपका ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पे क्या है, सिलिकॉन। उसकी परसेंटेज पूछें 27.7%। अगर आपसे पूछे कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, तो आपका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। अगर आपसे पूछा जाए पूरे यूनिवर्स के एटमॉस्फेयर में, मींस एक हमारा एटमॉस्फेयर गैस वाला होता है जिसमें हम ऑक्सीजन वगैरह, तो उसमें आपका नाइट्रोजन है। लेकिन पूरी यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन है। अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन है, सेकंड पे सिलिकॉन है। अब है वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज टू फिल्टर आउट अल्ट्रा वायलेट रेज। ये मैंने कहा कि ये सूरज है, यहाँ पर ये लेयर होता है, तो यहाँ पे जो रेज आते हैं इनको ये जो ओजोन लेयर होता है, ये वाला ओजोन लेयर ये प्रोटेक्ट करता है। और यहाँ पे जो ह्यूमन्स होते हैं इनको ये एक तरह से उतने हार्मफुल नहीं होते, लेकिन हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया उसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है ये थिन पड़ रहा है, ये कमज़ोर पड़ रहा है, और जो ओजोन लेयर है डायरेक्ट आ रहे हैं, और जिसकी वजह से डिफरेंट ह्यूमन के ऊपर डिजीज़ का अटैक हो रहा है जो कि स्किन डिजीज़ हैं। तो ओजोन लेयर का क्या काम है, आपको प्रोटेक्ट करना। किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस से। कहाँ से आते हैं, सूरज से आते हैं, वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट ईयर द डिस्टेंस बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन द सिंगल अर्थ ईयर। अब बाज़ का MCQ में पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, क्या ये एनर्जी का है, क्या ये एनर्जी साउंड का है, किसका है। तो लाइट ईयर जो यूज़ करते हैं वो डिस्टेंस का यूनिट है। कि अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर तो हम किलोमीटर्स में यूज़ करते हैं, कपड़ा मीटर्स में, जो डिस्टेंस होता है लाड़काना टू कराची हम किलोमीटर्स में करते हैं, लेकिन स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो वो हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। और एक लाइट क्या होता है कि जब आप लाइट ट्रेवल करेगी इन सिंगल अर्थ ईयर, एक 365 डेज़ में जितनी एक लाइट ट्रेवल करेगी वो एक आपका लाइट ईयर बनता है। तो आपसे ये पूछा जाए लाइट ईयर किसका है, ये डिस्टेंस का है। कैसे बनता, 365 डेज़ में जितनी लाइट ट्रेवल करेगी उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा स्पेस मौजूद है, बहुत स्पेस मौजूद है। अच्छा वर्ड प्ले है। चले जी चले। व्हेन अ लाइट रे, ये मैं पेन ले लूँ नहीं तो आप भी भूल जाओगे। व्हेन अ लाइट रे इंटर्न्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, ठीक है ना। बाज़ का तो आपने प्रिज्म देखा होगा, तो क्या करते हैं कि अगर कोई लाइट किसी ग्लास से इंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। बाज़ आपके MCQ कैसे पूछते हैं कि अगर कोई लाइट है, ये लाइट आ रही है, अगर हम उसको किसी गिलास से क्रॉस करा रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, सेम होगी। ये आपके MCQs में ऑप्शन हो गए। अगर दिमाग वगैरह सही काम किया, अगर आपने दिमाग में याद किया तो आपको ऑप्शन लगे डिक्रीज़ होगी। अगर गलत किया तो आप चलो नहीं, फिर तो तैयार ही रहना है फेल होने के लिए। An air bubble in water acts as, ये वाला, an air bubble in water act as concave lens।
एन एयर बबल इन वाटर एक्ट एज अ कॉन्केव लेंस। आपने देखा होगा कि बाज़ का बच्चे जो हैं वो एक तरह से झाग से एक तरह से गुब्बारे बनाते हैं। ये बंदे सेल भी करते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो वो एक तरह से उसको एक तरह से छोटे छोटे गुब्बारे बनाते हैं। तो ये एक्ट करता है एज अ कॉन्केव लेंस। अगर आपसे पूछा जाए जो बच्चे एक तरह से झाग से ये गुब्बारे बनाते हैं तो ये एयर में किस तरह से काम करते हैं, तो आपका ऑप्शन होगा कॉन्केव लेंस, या आपको कॉन्केव लेंस भी बता सकते हैं। कोबाल्ट 60 इज़ जनरली यूज इन रेडिएशन थेरापी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियोथेरापी याद है एक ट्रीटमेंट होता है, तो उसमें क्या यूज़ होता है, तो आपका ऑप्शन होगा कोबाल्ट 60 इज़ जनरली यूज इन रेडिएशन थेरापी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज। अब ये है कि थर्मो फ्लास्क एक शीशे का किस्म है, प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये हीट के मुख्तलिफ एक्शंस होते हैं जिसकी बदौलत क्या होता है कि हीट को जो है एक तरह से एब्जॉर्ब किया जाए, कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। फिश इज़ द फर्स्ट क्लास प्रोटीन कंटेंस एसेंशियल अमीनो एसिड। अगर हम फ़िश की बात करें, बाज़ का डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपको फ़िश खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर अमीनो एसिड होते हैं। फ़िश इज़ अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अगर आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए, मैं भी फर्स्ट क्लास प्रोटीन चाहिए तो आपको फ़िश खानी चाहिए क्योंकि उसके अंदर अच्छे से अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। द यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज़ फराड। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो उसका यूनिट क्या है, फराड है। एक मिनट जी, चलो जी वीडियो आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये उन लोगों के लिए जो कि वीडियो देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, या आपके लिए नहीं है क्योंकि आपने तो चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, थैंक यू। चलो जी, अब हम बात करते हैं पेस मेकर। ये आपके हार्ट में लगाया जाता है क्योंकि जब किसी बंदे की हार्ट बीट सही यूज़ नहीं होती तो उसके अंदर पेस मेकर लगाया जाता है ताकि उसकी हार्ट बीट अच्छे से की जाए। और मैं आपको यहाँ पे एक अच्छी बात बताऊँ, बाज़ का तो हम सारी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं लेकिन पेस मेकर पाकिस्तान में अच्छे मकदार में प्रोड्यूस होते हैं और ख़ास करके हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये सियालकोट में। तो पेस मेकर कहाँ पर लगता है, हार्ट में लगता है। क्यों? क्योंकि हार्ट की जो हार्ट बीट होता है जब एबनॉर्मल बनती है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। विटामिन सोल्यूबल इन वाटर। अगर आपकी वाटर में बात करें तो उसमें कौन से हैं, विटामिन बी एंड सी। तो इस बी और सी से मुझे गाली की शब्द बन रहा है लेकिन मैं नहीं कहूँगा, डैश और डैश आपने कर दिया, सब पानी कर दिया। तो विटामिन बी और सी, पी सी पानी, बी सी पानी के ऊपर बी सी कर दी, पानी के ऊपर तो ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। वो विटामिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन का ग्रुप है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा बी सी, समझ गए ना। तो पानी, तो विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन सोल्यूबल इन फैट, एक होते पानी वाले में होता है बी सी, और जो विटामिन अगर हम फैट की बात करें जो कि फैट में डिज़ोल्व होंगे तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर आपने ये भी दोनों याद नहीं तो आप इतना याद करें कि पानी वाले को ना बी सी, बी आखिर में टी, पहले बहन की सॉरी ठीक है ना। तो पानी वाले विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन फैट वाले विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर गैस जो प्रोड्यूस होती है उसके अंदर जो थे वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर डिस्टर्बेंस टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर। ज़्यादातर जो आपकी जो मौसम वगैरह ख़राब होती है वो तो कहाँ पर होती है, किस लेयर पे होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। जो अर्थ की डिस्टर्बेंस होती है एटमॉस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है। मेरे साथ गली का लड़का भी कुछ बात कर रहा है तो मादरत ना भी करूँगा तो क्या कर लोगे यार। मोस्ट ऑफ दी हाँ ऑटो एनालाइज, ये क्या होता है, ये ऑटो एनालाइज हम यूज़ करते हैं अपनी ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल को चेक करने के लिए। बाज़ का हम ब्लड को चेक करते हैं कि इसमें ग्लूकोज कितना है। यहाँ पे मैं पेन ले लूँ, ये ऑटो ग्लूकेज, ये ऑटो एनालाइज इज़ यूज्ड टू ग्लूकोज को चेक करने के, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। तो आपकी ब्लड में ये सब
टेस्ट करने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है ऑटो एनालाइज। ये ऊपर अब यहाँ पर जो है वो ये है कि आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन, उसे कहते हैं हाइमाटिन। जो आयरन का कंपाउंड हमारी ब्लड में होता है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है हाइमाटिन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आयरन कंपाउंड जो कि हमारी ब्लड में मौजूद होता है उससे हम क्या कहते हैं? हाइमाटिन। हाई में लुट गई, हाइमाटिन से याद करें। गोनियोमीटर, गोनी जब भी आएगी तो एंगल से होगा, तो गोनियो मीन्स एंगल। ये गोनियोमीटर क्या होता है? जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। अ डिवाइस यूज टू मेजर एन एंगल परमिट रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, पोजीशन उसकी। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो लिथियम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। aqua regia is a mixture of 1 part of the concentrated nitric acid and 3 part of concentrated hydrochloric acid। तो aqua regia ये एक साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नेम मुझे नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा है लेकिन इस टाइम मेरा दिमाग भी ठुल हो गया है, लुल हो गया है, तो सही जवाब नहीं दे रहा। तो aqua regia का जो मिक्सचर इसमें क्या होता है? इसमें होता है नाइट्रिक एसिड और उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि aqua regia में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होने हैं। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक मिनट। चलो जी, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, हम मेडिकल वाले तो ऐसे हैं ना, तो जो मैथ वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि जो सेट का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ये कब दिया था? 1874 से लेके, ये उनकी ए पैदाइश से मरने का टाइम है, तो 1874 से लेके 1884, ये आप देख लें, ये उन्होंने क्या कहा। बाज़ का तो डेट आती है लेकिन उनसे कुछ यहाँ शायद गलती हो गई। बहरहाल आप इतना जान लें कि जो मैथ में सेट होते हैं, जो आपके दिमाग का सेट ख़राब कर लेते हैं, उन मैथ के सेट का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। विच इज़ द बिगेस्ट प्लानट इन सोलर सिस्टम इनर प्लानट्स। 4 इनर प्लानट्स हैं, 4 आउटर प्लानट। इनर प्लानट्स में मीन्स सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन 4 प्लानट को कहा जाता है इनर प्लानट। और आउटर प्लानट कौन है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये आउटर प्लानट है। तो आपसे पूछा गया इनर प्लानट में सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो अर्थ है। अर्थ किससे बड़ा है? मीन्स इनर प्लानट मर्क्यूरी से, वीनस से, मार्स से, और अर्थ उन सबसे बड़ा है। वो चीज़ सेकंड मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सफ़र। पहला मुहर्रम है, दूसरा सफ़र है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्स्ट कौन सा है? पहला जो है वो आपका है मेरे भाई मुहर्रम, दूसरा सफ़र, ठीक है ना। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आई, आपकी आई के अंदर डिफरेंट लेयर्स वगैरह मौजूद होते हैं। आपकी आई को जो प्रोटेक्ट कवर करता है उसका नाम है स्केलेरा। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, आपकी आई के अंदर जो आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं वो होते हैं आपके आयरस की वजह से। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की 3 अक़साम होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप तो सिर्फ लिक्विड से ही आपका पाला पड़ता है, लेकिन फोर्थ में भी होता है। गलत ना समझे, बाज़ का जब बच्चे थे तो आपका बेड में जो पानी आ जाता था तो वो लिक्विड, गलत लिक्विड ना सोचें। हिस्टोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ दी टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी क्या है कि टिश्यूज़, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। टिश्यूज़ जो सेल बन के बनते हैं उनको टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी का। उन टिश्यूज़ जो आर्गन बनते हैं, उन आर्गन के काम, जैसे आँख का काम क्या है, और आँखों का, ज़ुबान का काम क्या है, और दूसरे जो आर्गन है आपके इंपॉर्टेंट आर्गन, रिप्रोडक्टिव आर्गन, उनका क्या काम होता है, उनके स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाए। फिजियो मीन्स फंक्शन। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, ठीक है, या सेल बायोलॉजी। टिश्यूज़ को हिस्टोलॉजी, उनके आर्गन के लिए फिजियोलॉजी। और वो बंदा जिसने सेल डिस्कवर किया और आपके लिए, मेरे लिए प्रॉब्लम्स पैदा की, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। इस बंदे ने एक क्रॉक जो कि एक पेड़ का था, उसके ये एक हनी बी स्ट्रक्चर देखी, तो उन्होंने उसका ये नाम रखा कि एक तरह से ये जो एक तरह से ये जो आप कह लें सुराख करना तो अच्छा नहीं होगा। बहरहाल इन स्ट्रक्चर उन्होंने कहा। और न्यूक्लियस बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। तो सेल जो था रॉबर्ट हुक ने, और न्यूक्लियस जो था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन।
क्या होता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट वो खुद रखते हैं अपने यूज़ के लिए, ऑक्सीजन हमें देते हैं कि हम यूज़ करें, हम जो खाना खाते हैं उसको बर्न करने के लिए, और ऑक्सीजन सांस लेने में। ये एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट, दो और लो, ठीक है। किसी को दोगे तो वो आपको अपनी देगा, मीन्स देना और लेना, देना का टाइम है। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन की अगर से बात करें तो उसके 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन के एक जैसे कितने आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कितने हैं? 3 हैं। आइसोटोप क्या है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास चेंज, सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो आपके किसी भी एटम के अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ लेंगे, अगर उनको प्लस कर लेंगे तो वो होगा एटॉमिक मास, ठीक है ना। और ये एटॉमिक मास जो है मेरे ख्याल से ये ए से रिप्रेजेंट किया, एटॉमिक नंबर जेड से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर जोड़ लेंगे तो बन जाएगा एटॉमिक मास, से रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और मेरे ख्याल से एटॉमिक जो नंबर है उसे जेड से किया जाता है। जो फर्स्ट शेल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 होते हैं। 1 मिनट, यहाँ मैं पेन ले लूँ, ऊपर कर लूँ। चले जी, यहाँ से शुरू करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, तो उसका नंबर होगा 12। अगर आपसे पूछा जाए ग्लूकोज में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आपका नंबर होगा 12। लेबनेस कैलकुलेटर जो था वो डेवलप हुआ था, लेबनेस कैलकुलेटर 1971। अगर आपसे पूछा जाए कि लेबनेस कैलकुलेटर कब डेवलप हुआ, तो आपका जवाब होगा 1971। लेकिन जो शुरू में जो कैलकुलेटर डेवलप किया था मशीन के हिसाब से, वो किया था गॉटफ्राइड विल्हेम ने। तो ये गॉटफ्राइड विल्हेम का नाम याद रखना, ठीक है। अगर आपने इसका नाम याद नहीं किया गोल्डफ्राइड का, तो आप खुद फ्राइड हो जाओगे पेपर में। तो खुद को फ्राइड होने से बेहतर है कि आप याद रखें गॉटफ्राइड विल्हेम, ठीक है ना। विलियम ओट्रेड, इन्होंने यूज़ किया था, इन्वेंट किया था साइड रूल। अब ये क्या होता है ये आप खुद एडवांस में पढ़ लें, लेकिन यहाँ जितनी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि विलियम ओट्रेड ने स्लाइड रूल इन्वेंट किया था। अगर हम कोई वाटर को फ्रीज़ करना चाहें, तो कुछ वाटर्स को, तो अगर हमसे पूछा जाए कि वो कौन सा वाटर होगा जो लास्ट में फ्रीज़ होगा, तो सी वाटर होगा। सी वाटर इसलिए होगा क्योंकि उसके अंदर नमक होता है, नमक उसको फ्रीज़ करने से रोकता है। और अगर हम बात करें हमारा नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ के नियरेस्ट प्लानट टू द अर्थ कौन सा है, तो वो है वीनस, क्योंकि पहले मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ। तो अगर हम बात करें सूरज को कौन सा नियरेस्ट है, तो मर्क्यूरी है। लेकिन अर्थ हमारे करीब, हमारे प्लानट के करीब कौन सा है, तो वो वीनस है। और आपको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल होती है जिसके अंदर ये एलिमेंट की दर्जाबंदी होती है, उस तरह से वो पड़े रहते हैं। लेकिन इन एलिमेंट की दर्जाबंदी किस बुनियाद पे की जाती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन है उसका एक नंबर, अगर 2 होगा तो उस तरह से 3, 4, 5, 6। तो जिस तरह से उसका एटॉमिक नंबर के अंदर जो प्रोटॉन होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हम पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं हमारा जो प्रोटॉन का नंबर है उस चीज़ को हम अपने माइंड में रख के देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सैलेंट या वाटर, हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं कि एक समंदर में कितना पानी है, उसको हम कहते हैं 0.1 kg। इस चीज़ ये एक तरह से पैमाना होता है, ये हम मीटर रखते हैं, उस हिसाब से कहते हैं कि 0.1 kg के करीब कितना है, तो उस हिसाब से हम बताते हैं कि ये 0.1 kg के करीब के ये इतना है। जैसे 1 मीटर होता है, तो अगर हम कोई कपड़ा छोटा बड़ा उससे मापें तो 1 मीटर के बुनियाद से बताएंगे 3 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर। तो सैलिनिटी या वाटर भी जब हम मेजर करते हैं तो 0.1 kg ये सामने रखते हैं, ठीक है ना। प्लानेट, ये जो है प्लानेट दैट इज़ विच इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ, वीनस। अगर हम बात करें कि कौन सा प्लानेट जो कि हम ज़मीन से देख सकते हैं आसानी से विदाउट माइक्रोस्कोप, तो वो ईज़िली जो है वीनस है। अगर हम बात करें बॉडीगार्ड की, आपने एक बॉडीगार्ड फिल्म भी देखी सलमान खान की, ये तो आपको याद होगा, यहाँ आपको मार पड़ जाती है। तो बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ प्लानेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर क्यों? क्योंकि उसकी साइज़ बड़ी है, जो भी एस्टेरॉइड पत्थर वगैरह ऊपर से गिरते हैं तो वो खुद को सहन लेता है, और वहाँ हमारे यहाँ नहीं आता क्योंकि इसकी साइज़ बड़ी है, तो कोई यहाँ पे अर्थ पे नहीं आता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुपिटर का जो है एक तरह से
अर्थ का जो बॉडी गार्ड है वो कौन है, वो जुपिटर है। अगर हम बात करें प्लानट विजिबल विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, मीन्स के वो कितने प्लानट है जो कि हम विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप देख सकते हैं, तो वो 5 है। ये आपको पता नहीं, आप तो सोचते होंगे कि 1-2 होगा, लेकिन 5 प्लानट है, 5 प्लानट्स हैं, 5 प्लानट। पंजा जो आपके हाथ में जो आपकी उंगलियां हैं उतने प्लानट आप अपने देख सकते हो, जितनी आप अपनी उंगलियां देख सकते हो। हाँ ये है कि अगर किसी की छठी उंगलियां हैं तो वो उसका मुझे पता नहीं, ऋतिक रोशन वाली, लेकिन आपके पास अगर 5 उंगलियां हैं तो आप कितने प्लानट देख सकते हो। अगर ये MCQ भूल जाओ तो अपने हाथ को देख लेना, याद आ जाएगा। वाह क्या तरकीब बताई मैंने आपको। बायोसेंसर इज़ यूज्ड टू मेजर ब्लड ग्लूकोज लेवल। बायोसेंसर ये जो होता है ये हम मेजर करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बायोसेंसर ये जो टेक्निक है ये हम किस तरह यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, यूरिन मेजर करने के लिए, ब्लड मेजर करने के लिए, या ब्लड शुगर मेजर करने के लिए, तो बायोसेंसर ये हम यूज़ करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करने के लिए। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो नाइट्रोजन है। पूरी यूनिवर्स में हाइड्रोजन, ज़मीन के क्रस्ट में ऑक्सीजन। ये अब हाउ मेनी डिवीजन डज फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी डिवीजन होती है, 180। तो आपसे ये MCQ पूछा जाएगा कि फ़ारेनहाइट स्केल पे कितनी डिवीजन है, 70, 91, तो आपका जवाब होगा 180। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज फोर्स, अगर कोई फोर्स, जैसे कोई बाल आ रहा है, अगर आपसे पकड़ेंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। तो अगर आपने स्पीड चेंज करी किसी ऑब्जेक्ट की तो वह फोर्स से कर सकते हैं। यूनिट डेसिबल डिनोटेड बाय DB, ये DB क्या है, ये यूनिट ऑफ डेसिबल है। ये आप इस तरह से D छोटी B बड़ी, D और B, ये आपको पता होना चाहिए कि जो साउंड, ये जो मैं आपसे हम बक बक कर रहा हूँ, ये जो आप मेजर करोगे वो DB में करोगे कि मैं कितनी बक बक कर रहा हूँ, ये DB में हो गया। अगर आप समझ रहे हो तो यह बक बक आपके काम की, अगर नहीं है तो आप काम भली सुनो, अच्छी बात है। व्हिच पार्टिकल ऑफ एटम आर नॉट चार्ज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन, कौन से एटम के पार्टिकल्स के ऊपर कौन सी चार्ज नहीं है, तो वह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के शुरू भी एन से और नो चार्ज भी एन से। तो जो ठंडे, आप जब ठंडे होते कोई चार्ज वगैरह ऊपर नहीं होती तो न्यूट्रॉन होते, मीन्स आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं, चार्ज समझ गए ना। किंगडम ऑफ मोनेरा डील्स विद बैक्टीरिया, ये जो किंगडम ऑफ मोनेरा है इसका किससे ताल्लुक है, बैक्टीरिया से। तो अगर आपसे पूछा जाए किंगडम मोनेरा के अंदर कौन से आ जाते हैं, तो ये किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर फंगई, अल्जी, ये ऑप्शन आपको देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किंगडम मोनेरा में क्या कोड दिया जाता है, बैक्टीरिया आ जाते हैं। ये प्लूरल इसका सिंगुलर बैक्टीरियम है। यूकैरियोटिक सेल इज सिंगल, यू व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल मेरे ख्याल से इसने ये गलत दिया है। यूकैरियोटिक सेल उस सेल को कहा जाता है जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस मटेरियल हो, उसके प्रॉपर पूरी उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। तो जिस भी सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होगा उसे यूकैरियोटिक कहेंगे, फिर वो सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर ये भी नहीं पढ़ा तो चुल्लू भर पानी पी लो तुम लोग, ठीक है ना। एनिमल्स विद द बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट, ठीक है ना। करंगा, आप भी एनिमल हो, ठीक है ना। हाँ, अशरफुल मखलूक़ात वाले एनिमल हैं हम। तो पीछे जो आपकी बैकबोन है ये वर्टिब्रेट को होती है। वर्टिब्रेट वो पीछे जो करंगा हो उसको कहते हैं वर्टिब्रेट, जिसके पास नहीं होता उसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट। द बॉडी ऑफ द फिश कवर्ड विद द स्केल्स, जो फिश होती है उसकी बॉडी खाने से पहले हम उतार लेते हैं, उसको हम स्केल्स कहते हैं। एक मिनट, चले जी। फिश टेक ब्रीथ थ्रू गिल्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़िश कैसे सांस लेती है तो हम तो फेफड़ों से लेते हैं ना, तो यहाँ पे उसके होंगे गिल्स। रेप्टाइल्स ले देयर एग्स ऑन द लैंड, रेप्टाइल्स होते हैं जो कि रेप्टाइल्स मीन्स अपनी पेट भर चले, जो अपनी पेट को इस्तेमाल करें, जैसे लिजर्ड वगैरह, वो कहाँ पर अंडे देते हैं, तो वो जो होते हैं वो ज़मीन पे अंडे देते हैं। विच इंसेक्ट आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कौन से इंसेक्ट होते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये अर्थवॉर्म होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट होते हैं। क्यों इनवर्टिब्रेट होते हैं विदाउट स्केलेटन, ये चेक कर लें। बहरहाल अर्थ वॉर्म आपके फ्रेंड ज़मीन के एनवायरनमेंट के लिए अच्छे हैं, क्यों, क्योंकि ये अच्छा काम करते हैं आपकी ज़मीन का, ठीक है ना। तो अर्थ वॉर्म आपके अच्छे हैं। विच प्लांट है पैरेलल लीफ व्हेन, विच प्लांट है पैरेलल लीफ वेनेशन, तो उसे कहते हैं मोनोकाट। मोनोकाट क्या होता है, जिसकी एक सिंगल एक तरह से हो। डाइकोट जिसके दो, जैसे
चावल मेरे ख्याल से मोनोकाट है, और जो वीट है उसे डाइकोट कहा जाता है। यीस्ट इन एग्जाम्पल ऑफ फंजी, ये इंपॉर्टेंट है, यीस्ट इज़ इन एग्जाम्पल ऑफ फंजी। अगर आपसे पूछा जाए कि फंजी जो है यीस्ट किसका एग्जाम्पल है, तो फंजी। विच इज़ द मेन काजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, एयर पोल्यूशन, क्योंकि आपने एयर पोल्यूशन कैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह से, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये गैसेस होते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन से ओजोन लेयर का सुराख बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, सुराख बड़ा होता जा रहा है। बड़े सोच है आपकी भी। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्ट जिस पे होता है, तो ये 100 होना चाहिए, इसमें पता नहीं क्या मेल्ट होना। आइस मेल्ट कब होगी, 100, 0, चेक कर लेना। हाउ मेनी प्राइमरी टीथ, एक बच्चा जो होता है शुरू वाला जिसको मिल्क टीथ भी होते हैं, तो उसके कितने दांत होते हैं, 20। नहीं यकीन आ रहा तो किसी बच्चे को पकड़ में घर में काउंट कर लें। लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, आपके जो लंग्स है जिसको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया है, इनको अल्लाह पाक ने ऐसे करके एक रिब केज, इनको रिब केज कहा जाता है। एस्थमा डिसऑर्डर अलग। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर। चलो जी, हम बात करते हैं कि वो फ्रेंच के माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिसने पास्चुराइजेशन, जिसमें बैक्टीरिया से किसी चीज़ को बचाते हैं, ये किस बंदे ने पास्चुराइजेशन का, आपको सवाल होगा पास्चुराइजेशन किसने डेवलप की, तो आपका जवाब होगा लुइस पास्टर। रेयरेस्ट ब्लड कौन से, AB नेगेटिव, अगर किसी के बंदे के पास AB ब्लड नेगेटिव, AB नेगेटिव, तो वो बंदा जो है उसका ब्लड ग्रुप रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट मीन्स जो कम मिले। वैसे तो आपने सनी का डायलॉग सुना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये मैं आपको नहीं कह रहा, आपने तो चैनल सब्सक्राइब किया है ना। मेन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन हेयर एंड नेल्स, केराटिन, आपके जो हेयर और नेल्स में जो मेन प्रोटीन होती है उसका नाम है केराटिन। तो आपके प्रॉपर हेयर और आपके प्रॉपर नेल्स को ग्रोथ करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो है केराटिन। फ्यूज वायर इज़ मेड ऑफ लीड एंड टाइनी एलॉय, तो फ्यूज वायर किसकी मेड होता है, लेड के और टाइनी एलॉय के, ये आपको पता होना चाहिए। फ्यूज वायर मेड ऑफ लेड और एलॉय। ट्रांसफर वर्क्स एंड अ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट। ट्रांसफ़र का काम होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी वो डिस्ट्रीब्यूट करना, और ट्रांसफ़र जब लगता है तो एक तरह से रिक्वायर्ड बिजली प्रोड्यूस करता है। अगर आप बड़ी तारें जिसको हम 16,000 kV कहते हैं, अगर उनसे आ जाए तो घर के सारे सामान जल जाएं, तो ट्रांसफ़र वो करंट मेंटेन करता है और रिक्वायर्ड बिजली को सेंड करता है, ठीक है ना। लिथियम इज़ स्ट्रॉन्ग एट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप ये जान लें कि यूरेनस को कितने मर्क्यूरी को कितने डेज लगते हैं, 88 डेज, जबकि यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं अपनी सन की रेवोल्यूशन पूरी करने के। 84 डेज कितना बड़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरेनस को 84 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मिथाइल अल्कोहल, इसका ये फार्मूला भी आप याद कर लें, मुझे तो याद नहीं है, CH3OH, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल CH3OH3 इज़ कॉल्ड वुड अल्कोहल। आपसे अगर MCQ में ये पूछा जाएगा कि वुड स्पिरिट या वुड अल्कोहल को क्या कहा जाता है साइंटिफिक तौर पे, तो उसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। इसका फार्मूला क्या है, CH3OH3। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्राम आयनोस्फेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये ख़त्म करता हूँ, मैं यहाँ से शुरू करूँगा अपने सेकंड। चलो ये MCQ पूरा करते हैं, ठीक है ना। लेक ऑफ प्रोटीन काजेस क्वाशक्योर, इसीलिए तो मैं बंद कर था वीडियो के, प्रोनाउंस मुझे नहीं हो रहा था। क्वाशक्योर, ये आप देख लें, हमारा डिजीज इन चिल्ड्रेन। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि क्वाशिकोर्स और मार्समर्स डिजीज़ किस में होती हैं, तो ये बच्चों में थे। मार्समर्स और क्वाशिकोर ये क्यों होती हैं, प्रोटीन की कमी होती है। और अब ये देखते हैं कि ये जो क्वाशिकोर डिजीज़ में क्या होता है कि आपके हैंड्स, बच्चों के हैंड्स और लेग्स एक तरह से स्लिम्ड हो जाते हैं और आपका स्टमक बाहर आ जाता है। और मार्समस में क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि मसल बच्चों के लूज़ हो जाए। दोनों में ये होता है कि मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम दी है। क्वाशकोर और मार्समस ये दोनों बच्चों में थे, प्रोटीन की कमी हुई होती है। और मार्समस में याद है कि बच्चों के मसल लूज़ हो जाता है, क्वाशकोर में जाता है बच्चों का स्टमक बाहर हो जाता है। मेरी वाइफ मुझे बुला रही है खाने के लिए, आपका भी अगर कोई चाहने वाले जो आपको बुला रहे हैं तो जाए, खाना वाना खाएँ, एंजॉय करें। और ये सब मैंने आपको बस हंसी मजाक करने के लिए, क्योंकि हंसी मजाक पढ़ाई जब भी हम लोग के
तो ज़्यादातर बंदे बोर हो जाते हैं। तो उस चीज़ को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक की, अगर किसी को बुरी लगी हो तो माजरत। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सनी वाला डायलॉग याद कर लें, लेकिन ये आपके लिए नहीं, क्योंकि ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल पे ना लेना, ले भी लोगे तो क्या बात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।